साल 2026 में मौसम एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एल नीनियो का खतरनाक रूप सुपर एल नीनियो। यह सिर्फ एक मौसम बदलाव नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्लाइमेट डिसरप्टर है जो भारत के मानसून से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक सब कुछ प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि एल नीनियो होता क्या है। जब पैसिफिक ओशन के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसे एल नीनियो कहा जाता है। लेकिन जब यह वार्मिंग बहुत ज्यादा और लंबे समय तक बनी रहती है तब इसे सुपर एल नीनियो कहा जाता है। यही स्थिति दुनिया भर के मौसम पैटर्न को बिगाड़ देती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत का मानसून पूरी तरह समुद्र और हवाओं के इस बैलेंस पर निर्भर करता है। सुपर एल नीनियो के दौरान यह बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे भारत में आने वाली मॉनसून विंड्स कमजोर हो जाती हैं। सबसे बड़ा असर कमजोर मानसून। इसका सीधा मतलब है कम बारिश। कई बार यह कमी 20% या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ता है। धान, गेहूं और दालों की फसलें प्रभावित होती हैं और कई राज्यों में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। दूसरा बड़ा असर खतरनाक गर्मी। सुपर एल नीनियो के दौरान भारत में हीट वेव्स बढ़ जाती हैं। तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री ज्यादा जा सकता है, यानी ज्यादा लू, ज्यादा डिहाइड्रेशन और हेल्थ रिस्क्स, खासतौर पर शहरों में हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। तीसरा असर पानी की कमी। कम बारिश का मतलब है रेजर्वॉयर्स और ग्राउंड वाटर का कम रिचार्ज। इससे ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस बढ़ सकता है। गांवों से लेकर बड़े शहरों तक पानी की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। चौथा असर महंगाई और अर्थव्यवस्था पर चोट। जब फसलें खराब होती हैं तो खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते हैं, यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। अब यहां एक और फैक्टर आता है, इंडियन ओशन डिपोल आईओडी। अगर आईओडी पॉजिटिव होता है तो यह कुछ हद तक एल नीनियो के असर को बैलेंस कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। सुपर एल नीनियो एक चेतावनी है कि क्लाइमेट बदल रहा है और हमें भी बदलना होगा। अगर हमने अभी से तैयारी नहीं की तो आने वाले साल और मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि मौसम अब सिर्फ खबर नहीं रहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है।